हेलो दोस्तों, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीट में इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं लॉजिक गेट, ठीक है। तो आज हम लॉजिक गेट के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ट्रुथ टेबल भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। A gate is a device that performs a basic operation on electrical signal. Gate are combined into circuit to perform more complicated task. ठीक है। तो गेट क्या होता है? तो ये किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है? ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे, ठीक है। गेट आर कंबाइंड इनटू सर्किट्स टू परफॉर्म मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो गेट जो होता है वो सर्किट के साथ कंबाइन होता है जो मोर कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे टास्क होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग गेट्स। तो गेट्स हम कैसे बनाते हैं? ए ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस दैट एक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल आइदर एज अ वायर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और एज रजिस्टर दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका कैसे हम यूज़ करते हैं? तो ए ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस दैट, तो ट्रांजिस्टर हमारा ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल। तो इनपुट सिग्नल के वोल्टेज लेवल पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। आइदर एज वायर, तो उस या तो फिर वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है, दैट जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंडक्ट हो रही है, या रजिस्टर पे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। ए ट्रांजिस्टर हैड नो मूविंग पार्ट येट एक्ट्स लाइक स्विच। तो इसके पास कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ये स्विच के जैसे काम करता है। इट इज़ मेड ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, या सेमी कंडक्टर मटेरियल का बना होता है, विच इज़ नाइदर अ पर्टिकुलर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज कॉपर नॉर अ पर्टिकुलर गुड इंसुलेटर एज रबर, ठीक है। तो विच इज ए तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, विच इज नाइदर इज पार्टिकुलरली गुड कंडक्टर, ठीक है। तो ना तो वो गुड कंडक्टर होता है, ना तो एकदम क्या होता है, बैड इंसुलेटर, गुड इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ना तो एकदम बुरा कंडक्टर होता है, ना तो एकदम अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। सेमी कंडक्टर मटेरियल से बना होता है। कंस्ट्रक्टिंग गेट्स देख लेते हैं हम। तो ये पार्ट हमारा क्या है, बेस है, आउटपुट है, सोर्स है और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ए ट्रांजिस्टर हैज़ थ्री टर्मिनल, सोर्स, बेस एंड इमीटर। तो इसमें तीन हमारे जो होते हैं टर्मिनल होते हैं, सोर्स, बेस एंड इमीटर, ठीक है। इफ़ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ग्राउंडेड इट अलाउ टू फ्लो द थ्रो एंड अल्टरनेटिंग रूट ऑन द ग्राउंड लिटरली वेयर इट कैन डू नो हार्म, ठीक है। Computers and electricity. There are three different but equally powerful notation method for describing the behavior of gate and circuit. तो जब हम गेट एंड सर्किट के बारे में पढ़ते हैं तो तीन जो हमारे होते हैं उसमें टॉपिक हम पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, दूसरा लॉजिक डायग्राम पढ़ते हैं, तीसरा ट्रुथ टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन, लॉजिक डायग्राम, ट्रुथ टेबल। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन इन दिस अलजेब्रिक नोटेशन आर एन एलिजेंट एंड पावरफुल वे टू डिमॉन्स्ट्रेट द एक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे हमने दो आउटपुट हम देते हैं, ठीक है, अपने जो हम लॉजिक गेट होता है उसमें दो आउटपुट देते हैं और हमें दो इनपुट हम, ठीक है, ये हम दो इनपुट अपने लॉजिक गेट में देते हैं और तीसरा हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट मिलता है। तो जो आउटपुट मिलता है वो किस अलजेब्रा के फॉर्म में, यहाँ पे क्या हो सकता है, इनटू हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें जो है यहाँ पे और हो सकता है। तो इस टाइप से हमें जो हमारा आउटपुट मिलता है इसी फॉर्म में मिलता है, या तो हम इनटू कर दें, ए इंटू बी कर दें, या ए प्लस बी कर दें, तो इसी फॉर्म में हमारा मिलता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिकल डायग्राम। तो जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने गेट का, वही हमारा क्या कहलाता है, लॉजिक डायग्राम कहलाता है। ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल डिफाइन द फंक्शन ऑफ अ गेट, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल जो होता है वो हम सभी पॉसिबल उसको इनपुट देते हैं और हम सभी पॉसिबल आउटपुट उससे कोरिस्पॉन्डिंग आउटपुट हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो गेट हमारा कितने टाइप का होता है, गेट हमारे होते हैं, लेट्स एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग 6 टाइप ऑफ गेट। नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ठीक है। तो टिपिकली लॉजिक डायग्राम आर ब्लैक एंड वाइट एंड द गेट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ओनली देयर शेप। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉट गेट के बारे में। नॉट गेट का हमारा आप देख सकते हैं जैसा कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, एक्स एक्स इक्वल टू ए बार, ठीक है।
तो ए बार हो गया बुलियन एक्सप्रेशन इसका। और इसका लॉजिक डायग्राम कैसे है, इसका लॉजिक डायग्राम ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। नॉट गेट होता क्या है, ए नॉट गेट एक्सेप्ट वन इनपुट वैल्यू एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट वैल्यू। तो नॉट गेट में क्या होता है, एक हम इनपुट देते हैं और हमें सेम वन आउटपुट मिलता है। जैसे कि इसका ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, ए हमारा क्या इनपुट है, एक्स हमारा आउटपुट है। तो हमने जीरो इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला, वन मिला। और वन इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला, एक्स और जीरो मिला, ठीक है। तो जो हम इनपुट देंगे उसी के अपोजिट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जीरो इनपुट देन वन आउटपुट, वन इनपुट देन जीरो आउटपुट, ठीक है। जो हम इनपुट देंगे उसी के अपोजिट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। जीरो दिया तो वन और वन दिया तो जीरो। तो नॉट गेट होता क्या है, ये वन वैल्यू एक्सेप्ट करता है एंड वन आउटपुट हमें देता है, ठीक है। ये हमारा कहलाता है नॉट गेट। के बारे में देख लेते हैं। नॉट गेट बट डेफिनेशन, इफ इनपुट वैल्यू फॉर नॉट जीरो गेट इज जीरो द आउटपुट वैल्यू इज वन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इनपुट अगर जीरो देंगे तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। एंड इफ द इनपुट वैल्यू इज वन देन आउटपुट जीरो। तो अगर हमारा इनपुट वन होगा तो आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। ए नॉट गेट समटाइम्स रिफर्ड टू एज इन्वर्टर। तो समटाइम्स इसको हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि इन्वर्टर टाइप हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज इज इन्वर्ट्स द इनपुट वैल्यू। तो ये इनपुट वैल्यू क्या करता है, इन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल्स। जो हमारा एंड गेट होता है वो दो इनपुट सिग्नल एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इफ टू इनपुट वैल्यूज ऑफ अ एंड गेट आर बोथ वन देन आउटपुट इज वन, अदरवाइज द आउटपुट इज जीरो। हमारा किस कंडीशन में आउटपुट वन होगा, जब हमारे दोनों इनपुट क्या होंगे, जब हमारे दोनों इनपुट वन होंगे। जब हमारे दोनों इनपुट वन होंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वन होगा। अदरवाइज हर कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर हमारा दोनों वैल्यू वन है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वन होगा। अदरवाइज अदरवाइज हर कंडीशन में क्या होगा, हमारा आउटपुट जीरो होगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे है, एक्स इक्वल टू ए डॉट बी। तो एक्स इक्वल टू आप देख सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए डॉट बी। तो हम क्या कर देते हैं, ए डॉट बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका डायग्राम, इसका लॉजिकल डायग्राम कैसा है, इसका लॉजिकल डायग्राम ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में लॉजिकल डायग्राम देके भी पूछ सकता है कि ये किस गेट का लॉजिकल डायग्राम है, या इस गेट का लॉजिकल डायग्राम कैसा होता है, ये भी आपसे कई बार पूछा हुआ है। तो ट्रुथ टेबल इसका देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल इसका दिया हुआ है, जीरो जीरो इनपुट क्या हो गया, हमने दोनों जीरो दिए तो हमें आउटपुट क्या मिला, ज़ीरो मिला। जीरो हमने इनपुट दिया, वन इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला, ज़ीरो मिला। वन ज़ीरो आउटपुट क्या है, ज़ीरो। वन वन तो आउटपुट क्या है, वन, ठीक है। अगर हमारा दोनों इनपुट जो है वन है तभी हमारा आउटपुट क्या है, वन है। बाकी हर कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं, ए डॉट बी मतलब ए डॉट बी। ए और बी का क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई। तो जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो, ज़ीरो वन से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो, वन जीरो से मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो, और वन वन से मल्टीप्लाई हुआ तो वन, ठीक है। तो ये हमारा एंड गेट है। और गेट देख लेते हैं। और गेट क्या होता है, इफ द टू इनपुट वैल्यूज आर बोथ जीरो देन द आउटपुट वैल्यू इज जीरो, अदरवाइज वन। अगर हमारे दोनों इनपुट वैल्यू क्या है, दोनों इनपुट वैल्यूज हमारी जीरो हैं, ठीक है। अगर हमारी दोनों इनपुट वैल्यूज क्या है, जीरो हैं, तभी हमारा आउटपुट क्या है, ज़ीरो है। बाकी हर कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या है, बाकी हर कंडीशन में हमारा आउटपुट वन होगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे है, बुलियन एक्सप्रेशन, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी, और इसका ए और बी हमारे इनपुट हैं और इसका आउटपुट क्या है, एक्स है, ठीक है। इसका ये लॉजिकल डायग्राम है। तो लॉजिकल डायग्राम आपके ध्यान में होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ट्रुथ टेबल इसका देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल इसका कैसे दिया हुआ है, ज़ीरो ज़ीरो देन ज़ीरो, ज़ीरो वन वन, वन ज़ीरो वन, वन वन वन, ठीक है। तो आप एडिशन कर रहे हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमने किया, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रुथ टेबल और गेट का हो गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक्स और गेट, एक्स और गेट क्या होता है, एक्स और एक्सक्लूसिव और, तो ये एक्सक्लूसिव और गेट है हमारा। एन एक्स और गेट प्रोड्यूसेस जीरो इफ इट्स टू इनपुट आर द सेम एंड अदरवाइज वन।
तो एक्सॉर गेट में हमारा प्रोड्यूसर जीरो, हमारे अगर टू इनपुट वैल्यू सेम है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जीरो प्रोड्यूस करेगा। अदरवाइज हमारे दोनों जो इनपुट हैं वो डिफरेंट हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये वन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, वन होगा। तो आप समझ सकते हैं पहली लाइन दिया हुआ है कि अगर हमारे दोनों इनपुट सेम हुए तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर हमारे दोनों इनपुट डिफरेंट हुए तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वन होगा, ठीक है। नोट द डिफरेंस बिटवीन एक्सॉर गेट एंड ऑर गेट, दे डिफर ओनली इन वन इनपुट सिचुएशन। तो ये क्या कहते हैं, ये वन इनपुट सिचुएशन में डिफरेंट है, ठीक है। व्हेन बोथ इनपुट सिग्नल आर वन द गेट और प्रोड्यूसेस वन, एक्सॉर गेट प्रोड्यूसेस जीरो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दोनों इनपुट हमारे सेम हुए तो हमें आउटपुट यहाँ से कितना मिल रहा है, अगर हमारे दोनों इनपुट सेम हुए तो आउटपुट जीरो और अदरवाइज वन। लेकिन और गेट में क्या था, और गेट में अगर हमारे दोनों इनपुट वन थे तो हमें क्या मिलता था, वन मिलता था। लेकिन एक्सॉर गेट में अगर दोनों इनपुट हमारे सेम हो गए तो हमें कितना मिलेगा, आउटपुट जीरो मिलेगा। तो ये एक्सॉर गेट आप देख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का बार, एक्स इक्वल टू आउटपुट हमारा ए प्लस बी बार। तो ये हमारा ए और बी हमारे इनपुट हो गए और ये एक्स हमारा आउटपुट हो गया। ये उसका क्या है, लॉजिकल डायग्राम है, ठीक है। लॉजिकल डायग्राम आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या हो गया, अगर हमारे दोनों इनपुट सेम है तो हमारा क्या है, आउटपुट ज़ीरो। अगर एक हमारा इनपुट दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट वन, ठीक है। तो जीरो जीरो हमारे सेम इनपुट, देन आउटपुट जीरो। वन वन हमारे सेम इनपुट, देन आउटपुट जीरो, ठीक है। वन और ज़ीरो डिफरेंट आउटपुट, डिफरेंट इनपुट, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो डिफरेंट इनपुट, देन आउटपुट जीरो। वन वन सेम इनपुट, देन आउटपुट ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो वन डिफरेंट इनपुट, देन वन आउटपुट। वन ज़ीरो डिफरेंट इनपुट, देन वन आउटपुट। ये हमारे क्या है, आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो आउटपुट हमें कितना मिला, ज़ीरो वन वन ज़ीरो। एक कंडीशन में क्या हो रहा है कि और गेट से हमें डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, नहीं तो बाकी कंडीशंस में हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे जो है कंडीशन है, यहीं पे बस खाली और गेट से ये डिफर कर रहा है। कहाँ पे, अगर हम और गेट में देखते हैं तो वन वन का आउटपुट हमें कितना मिलता है, वन मिलता है। लेकिन एक्सऑर गेट में क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्सऑर गेट हमारा कहता है कि सेम इनपुट देन आउटपुट इज ज़ीरो, ठीक है। इनपुट हमारा अगर सेम होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। तो ये हमारा देख लेते हैं, दी नैंड और नॉर गेट्स आर इसेंशियली दी अपोजिट ऑफ अ एंड और गेट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो नैंड गेट हमारा क्या होता है, ये एंड गेट का अपोजिट होता है, और नॉर गेट हमारा क्या होता है, और गेट का अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ए डॉट बी बार एक्स इक्वल टू, अगर हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखें, ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट हमारा बूलियन एक्सप्रेशन कहता है एक्स इक्वल टू ए डॉट बी का बार। तो हमारा जितना ए डॉट बी आएगा उसका हम बार कर देंगे, मीन्स उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। जीरो आएगा तो वन हो जाएगा, वन आएगा तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो डॉट जीरो इक्वल टू क्या आएगा आपको, ज़ीरो। तो जीरो का उल्टा क्या होगा, ज़ीरो का अपोजिट क्या होगा, वन होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसीलिए ये क्या है, एंड गेट से डिफरेंट है, ठीक है। एंड गेट का अपोजिट है, नैंड गेट जो है वो एंड गेट का अपोजिट है। इसका लॉजिकल डायग्राम क्या है, इसका लॉजिकल डायग्राम ये दिया हुआ है एंड गेट के, ठीक है। सेम तो एंड गेट का है, बस खाली ये जो होल है ये क्या है, ये इस लॉजिकल डायग्राम में डिफरेंट है, ठीक है। ये इसी का मतलब होता है कि हमारे ए जो हमारा एंड गेट है उसका अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो ए डॉट बी कितना हो गया, यहाँ से जीरो हो गया, लेकिन जीरो का अपोजिट कितना आउटपुट, वन आउटपुट। वन डॉट जीरो कितना हो गया, जीरो, लेकिन उसका अपोजिट वन आउटपुट। वन डॉट जीरो इसका इनपुट, इसका आउटपुट ज़ीरो मिलेगा, लेकिन उसका उल्टा करेंगे तो वन आ जाएगा। नेक्स्ट वन डॉट वन मीन्स वन, देन आउटपुट इज ज़ीरो, ठीक है। तो वन डॉट वन इक्वल टू वन होगा, लेकिन इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, अपोजिट करेंगे तो हमें ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो जो हमें एंड गेट में आउटपुट मिल रहे थे उसी का अपोजिट आउटपुट यहाँ पे हमको मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, और गेट का अपोजिट ए प्लस बी का बार, ठीक है। ए प्लस बी का बार, जो हमारे ए प्लस बी का आंसर आएगा उसका हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो इसमें भी सेम और गेट का लॉजिक डायग्राम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक होल बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है,
और गेट का लॉजिकल डायग्राम है, केवल ये होल अलग है। तो ये क्या है हमारे नॉर गेट का लॉजिकल डायग्राम, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या मिलेगा, 0 + 0 कितना मिलेगा हमें 0, लेकिन उसका अपोजिट हमें आउटपुट कितना मिल रहा है 1। 0 + 1 तो इसका आउटपुट कितना मिलना चाहिए 1, जैसा कि हमें नॉर गेट में मिल रहा था A + B। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0, क्योंकि इसका अपोजिट 1 + 0 मीन्स इसका आउटपुट हमें मिलना चाहिए और गेट में कितना मिलना चाहिए 1, लेकिन और गेट का अपोजिट यहाँ है तो कितना मिल जाएगा 0। ठीक है, 1 + 1 = 1 था और गेट में, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्योंकि उसका अपोजिट। ठीक है, ये कौन सा हमारा है, ये है नॉर गेट। ठीक है, और गेट का अपोजिट A + B बार, इसका आउटपुट क्या होगा x = A + B बार। तो गेट्स विथ मोर देन 1 इनपुट, तो हम देख लेते हैं। तो गेट्स हमारा क्या होता है, कैन बी डिजाइन टू एक्सेप्ट दियर 1 और मोर इनपुट। ठीक है, तो ये 1 और मोर इनपुट पे भी काम करते हैं। ए 3 इनपुट गेट फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 इफ ऑल इनपुट वैल्यूज आर 1। तो हमारे अगर 3 वैल्यू हम दे रहे हैं, 3 वैल्यू में हमारा 1 कब होगा, 1 केवल एक कंडीशन में होगा, जब हमारी तीनों इनपुट वैल्यू क्या होंगी 1 होंगी। ठीक है, तीनों इनपुट वैल्यू अगर हमारी यस हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यस मिलेगा। अदरवाइज अगर एक भी वैल्यू नॉट है तो हमारे क्या आंसर में मिलेगा, हमको नॉट मिलेगा। ठीक है, मतलब 0 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, तो x = A.B.C। ठीक है, तो अगर इसमें से एक भी 0 हो गया तो हमारा जो है मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, A + B + C और ये है x। यहाँ पे किसका लॉजिकल गेट है, एंड का लॉजिकल गेट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सभी कंडीशंस में हमारे आउटपुट क्या है 0 है, केवल एक कंडीशन में 1 है, जब हमारे क्या है तीनों इनपुट जो है हमारे वो 1 है। ठीक है, तभी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन आपको पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लीट के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, लीट के क्वेश्चन पेपर में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम कन्वर्जन आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।